हेलो फ्रेंड, दिस इज सागर शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में। दोस्तों वो खुशखबरी क्या है, आप थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा आपको। तो दोस्तों वो खुशखबरी यही है कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आ गया है। मुझको ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हो गया, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों ये है मेरी ज्वाइनिंग लेटर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि ज्वाइनिंग लेटर में क्या कुछ चीज़ें लिखी होती हैं और इसमें क्या चीज़ें मेंशन करी जाती हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस ज्वाइनिंग लेटर में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कुछ टर्म हैं जिनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, जिसको पढ़ के आप हो सके आप कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है डिस्कस की जाएंगी। दोस्तों बिना स्किप किए देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेरे ज्वाइनिंग लेटर का फर्स्ट पेज है। दोस्तों ये जो टोटल 3 पेज में आता है, 3 पेज इसका टोटल होता है। तीनों पेज में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी रहती हैं दोस्तों, इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर आप देखिएगा, बने रहिएगा लास्ट तक। दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी अभी के लिए और फ्यूचर के लिए भी। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाई वन। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, PDF का जो फोटो है वो लगा हुआ है। तो दोस्तों इसमें पहली बात कि ऊपर से अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ तो दोस्तों इसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जॉब है GDS की वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर आती है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर आती है। दोस्तों इसमें एक चीज़ और नीचे लिखा हुआ है, आप देखिएगा, ये ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट। दोस्तों ये जो हमको ज्वाइनिंग लेटर मिला है, ठीक है दोस्तों, ये प्रोविजनल इंगेजमेंट अभी है। ये जो हमको ज्वाइनिंग लेटर मिला है ये ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट है। प्रोविजनल का मतलब मैं बताऊं तो इसका मतलब वो होता है अस्थायी, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है अस्थायी इंगेजमेंट। दोस्तों इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों लिखा है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं इसको मैं वन बाई वन अब पढ़ूंगा। जितनी पॉइंट्स लिखे हैं टोटल 9 पॉइंट्स हैं और सारे पॉइंट्स जो है वैलिड हैं और इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट में तो बेसिकली बस यही लिखा रहता है कि आपको किसके अंडर काम करना है, आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, वो तो आपको ऑलरेडी पता भी होता है। और दोस्तों एक चीज़ और भी लिखा है कि ये जो आपका इंगेजमेंट है ये प्रोविजनल बेसिस पे है। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि अकाउंट विद अंडर SO का नाम लिखा था और ये प्रोविजनल बेसिस पे है विथ इफेक्ट फ्रॉम डेटेड। मतलब डेट नहीं लिखा है इसमें कि कब से मेरा जो ज्वाइनिंग है स्टार्ट है, कब से मुझको ज्वाइन कर लेना है। दोस्तों जब आप ज्वाइन कर लें आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने से 1 हफ्ते 2 हफ्ते, जब भी जितना भी आपको टाइम लेना है, ठीक है, उतना नहीं कि मतलब मैक्सिमम टाइम नहीं लेंगे आप, बट आप ज्वाइन करना, आपको प्रोविजनल एंगेजमेंट मिल गया है। तो दोस्तों यही है। और उसमें TRC भी लिखा है। TRC स्लैब कितना है, BP में तो 12,000 होगा, ABP में तो 10,000 होगा, प्लस आपको DA ऐड करके मिलेगा और HRA जो भी अलाउंस मिलता है वो आपको ऐड करके मिलेगा। दोस्तों आपको पता ही है कि जुलाई में 46% DA ऐड होकर मिलेगा, तो थोड़ा बहुत सैलरी बढ़ जाएगी आपकी। तो दोस्तों उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों सेकंड पॉइंट जो है इसका, इसमें भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको जानना जरूरी है। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा इसको। दोस्तों इसमें लिखा है कि श्री सागर विश्वकर्मा सन ऑफ श्री नंदू विश्वकर्मा शुड क्लियरली अंडरस्टैंड दैट। दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। should clearly understand that his engagement as GDS BPM in under SO का नाम दिया है shall be in the nature of a contract। दोस्तों इसमें एक चीज़ लिखा है shall be in the nature of a contract liable to be terminated by him or by the undersigned by notifying the order in writing and that his conduct and engagement shall be governed by the Department of Post ग्रामीण डाक सेवक रूल 2020 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, दोस्तों सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। इसमें लिखा है सेल बी इन द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों ऐसा क्यों लिखा है कि ये जो जॉब होगा, ठीक है, जो भी हम करेंगे, इसका जो जॉब प्रोफाइल होगा वो जो इसका नेचर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर होगा। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप जानते हैं कि जॉब कैसी होती है। दोस्तों इसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखने का मतलब क्या है उसको मैं समझाता हूँ। दोस्तों देखिए होता क्या है ना कि इसमें आपको पता ही है कि जो GDS की जॉब होती है इसमें एकोमोडेशन वगैरह तो खुद आपको देना पड़ता है, ठीक है, एकोमोडेशन आपको कराना पड़ता है, ऑफिस के लिए रूम आपको ढूंढना पड़ता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट नेचर का है, इन द सेंस कि जो गवर्नमेंट की जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं, जितनी भी अलाउंस होती है वो आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। फिलहाल ये प्रोविजनल भी है, इसका जो नेचर है वो कॉन्ट्रैक्ट नेचर का है। तो दोस्तों अभी मैं आपको समझाऊंगा कि प्रोविजनल है जो रेगुलर कैसे हो सकता है, जो प्रोविजनल इंगेजमेंट मिला है रेगुलर कैसे होता है और कितना टाइम लगता है और इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों आप बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों एक चीज़ और इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका इंगेजमेंट है
जो आपका कंडक्ट एंड एंगेजमेंट है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा। दोस्तों वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जितने रूल होते हैं उसके द्वारा गवर्न किया जाएगा। और दोस्तों ग्रामीण डाक सेवा के जो भी कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल होते हैं जो कि टाइम टू टाइम अमेंड भी होते हैं, जो लेटेस्ट 2020 आया है उसको मैं एक बार स्पेशल वीडियो बना के उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या चीज़ें होती हैं, वैसे बहुत सिंपल है, तो उसके द्वारा आपको गवर्न किया जाता है। तो दोस्तों यही रहा सेकंड पॉइंट में। दोस्तों थर्ड पॉइंट में आता है। दोस्तों थर्ड पॉइंट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको उससे पता चलेगा कि आपका जो प्रोविजनल है वो कैसे रेगुलर में चेंज होगा। दोस्तों मैं ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में कि द प्रोविजनल एंगेजमेंट इज सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड educational qualification, community certificate and other certificates wherever prescribed. The candidate will have to undergo satisfactory prescribed induction training courses and practical training as when issued. दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोविजनल एंगेजमेंट है ये अधीन है, किसके अधीन है, सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन के अधीन है। मतलब कि जब तक आपका सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, किस चीज़ का, क्लास 10th की मार्कशीट हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जो भी आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो गया और आपका EWS हो गया, इन सब चीज़ों की जब तक वेरिफिकेशन कम्प्लीटली नहीं हो जाती तब तक आपका जो प्रोविजनल एंगेजमेंट रहेगा वो रेगुलर एंगेजमेंट में चेंज नहीं होगा। दोस्तों यही आपको समझने की ज़रूरत है कि दोस्तों ये जो प्रोविजनल एंगेजमेंट है, जितने भी नए बच्चे कैंडिडेट, जितने भी नए कैंडिडेट होते हैं GDS में ज्वाइन करते हैं, दोस्तों सभी लोगों को 99.99% बच्चों को प्रोविजनल एंगेजमेंट ही मिलता है। कुछ रेयर ही होता है जिनको रेगुलर एंगेजमेंट दे दिया जाता है। दोस्तों प्रोविजनल एंगेजमेंट मतलब यही होता है कि ये प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड मतलब कि आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं और उस पीरियड तक आपके जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट किए हैं, जो जरूरी होता है, उनकी वेरिफिकेशन चलेगी। ठीक है, जिन भी अथॉरिटी से आप वेरीफाई किए हैं, बनवाए हैं, वहाँ पे उनका वेरिफिकेशन होगा कि आप फेक तो नहीं, कहीं कैंडिडेट जो है आप कहीं फेक तो नहीं ये सर्टिफिकेट बनवा के जॉब ले लिए हैं, ज्वाइन ले लिए हैं। दोस्तों तो यही सारी चीज़ें जो चेक होती हैं प्रोबेशन पीरियड में। दोस्तों ये प्रोबेशन पीरियड आपको कहा जाता है। और दोस्तों GDS में प्रोबेशन पीरियड होता कितना है दोस्तों, मैक्सिमम 2 साल तक। आपको लगेगा कि 2 साल बहुत ज़्यादा है, दोस्तों 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड होता है और 6 से 2 साल तक हो सकता है। दोस्तों ये 6 से 2 साल तक वेरी करता है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि साइकिल 5 में हो क्या रहा है कि बहुत लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। मतलब बहुत सारे लड़कों का पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है। और दोस्तों इस प्रोविजनल एंगेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन में लटका देते हैं लोगों को। दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन में टाइम ले लेते हैं। जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है दोस्तों, आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करा लीजिएगा, तभी ये प्रोविजनल एंगेजमेंट आपका रेगुलर एंगेजमेंट में चेंज हो जाएगा। दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, जहाँ भी दोस्तों जैसे ही आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है कंप्लीट होता है, सक्सेसफुल होता है, दोस्तों आप अपने HO पे कॉन्टेक्ट करिएगा और फिर वहाँ से आपको रेगुलर एंगेजमेंट दे दिया जाएगा। और उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहेंगे, लेकिन रेगुलर एंगेजमेंट आपका हो जाएगा। उससे क्या फ़र्क आएगा मैं आगे बताता हूँ। दोस्तों जब आप रेगुलर एंगेजमेंट आपका मिल जाएगा, आप रेगुलर एंगेजमेंट हो जाएंगे, तो दोस्तों उसमें होगा क्या कि जब आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप जब ट्रांसफ़र लेते हैं, एक डिवीज़न से एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जाते हैं या एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में जाते हैं, तो दोस्तों होता क्या है कि उसमें आपको ना ये मांगता है कि आपको रेगुलर एंगेजमेंट रहना जरूरी है। वैसे हो तो जाता है प्रोविजनल से, बट रेगुलर होना जरूरी है। तो दोस्तों उसके लिए आपको ये जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कराना भी जरूरी है। दोस्तों आपका जो वेरिफिकेशन है ये कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें फ़ायदा क्या होता है, जो रेगुलर एंगेजमेंट है अगर वो आपका हो जाएगा तो आप ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं आसानी से, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी ट्रांसफ़र में। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे अभी साइकिल 5 में हैं उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो मैक्सिमम कंप्लीट हो ही गया है, तो उनका जो रेगुलर एंगेजमेंट है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 6 से महीने से 2 साल तक जो प्रोबेशन पीरियड आप उसमें रहना ही पड़ेगा, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। आप अपना रेगुलर एंगेजमेंट पहले भी करवा सकते हैं, उनसे SP से या SDI से बात करके, अपने हेड ऑफिस पे बात करके आप इसको प्रोविजनल से रेगुलर करा सकते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ें थी प्रोविजनल एंगेजमेंट के बारे में, आप कैसे रेगुलर जा सकते हैं, यही चीज़ें हैं। ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हेक्टिक होगा, ज़्यादा आपको सोचना वगैरह पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, आप नॉर्मली जाके काम करिए, ज्वाइन करके काम करिए, कोई आपको नहीं निकालने वाला है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप अपना काम ईमानदारी से करिए और थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए ताकि आप अपनी पढ़ाई पे भी आप थोड़ा वक्त दे सकें, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वक्त दे सकें। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन जो भी GDS में एज अ GDS डाक सेवक काम करने जा रहे हैं, दोस्तों आप अपना पढ़ाई नहीं छोड़िएगा। जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका गोल है, उसको हासिल जरूर करके रहिएगा। दोस्तों ये तो एक तरह से मान लीजिए बैकअप है या फिर आप बोल सकते हैं पार्ट टाइम जॉब है आपके लिए, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं भाई, इतने अच्छे आप लोग परसेंटेज है तभी आप लोग सिलेक्शन पाए हैं। दोस्तों ये
ये चीज़ें जो आपकी बेस है, ठीक है, उसको मजबूत बनाइए और अपना जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए। दोस्तों अब 4th पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों 4th पॉइंट में बस यही लिखा है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका है या फिर जो भी पुलिस वेरिफिकेशन है दोस्तों वो सक्सेसफुल होना चाहिए, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट में जो भी आपने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है उसको सही होना चाहिए। अगर सही नहीं रहेगा तो फॉल्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के केस में दोस्तों आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मतलब आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए। दोस्तों वैसे ही पॉइंट 5 में भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो भी वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड नहीं है तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और दोस्तों 6 पॉइंट में आता है। दोस्तों 6 पॉइंट में यही लिखा है, वैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। दोस्तों लिखा है तो BPM विल हैव टू प्रोवाइड एकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस एट ब्रांच ऑफिस विलेज। दोस्तों इसमें लिखा है, देखिए 6 पॉइंट में एकदम क्लियर है, द BPM विल हैव टू, मतलब BPM जो है, ठीक है, उसको यहाँ पे एकोमोडेशन देना पड़ेगा। और ABPM को ऐसा सीन होता नहीं एकोमोडेशन का, वैसे BPM को ही एकोमोडेशन देना पड़ता है। तो दोस्तों जो BPM है उसको एकोमोडेशन देना पड़ेगा ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए, मतलब कि आपको ऑफिस ओपन करने के लिए एकोमोडेशन देना पड़ेगा कि जहाँ आप ऑफिस ओपन कर रहे हैं, जिनका भी वो रूम है, कमरा है, घर है, उनको कोई आपत्ति नहीं है आपसे, आप आराम से उनको ऑफिस दे रहे हैं, मतलब रूम ओनर आपको ऑफिस दे रहे हैं और लंबे समय के लिए मतलब दे रहे हैं, बाद में आपको हटाएंगे नहीं वहाँ से। दिक्कत मतलब बात ये है, एकोमोडेशन देने की बात ये है, ये ना कि आज ऑफिस यहाँ है कल वहाँ हो जाए, तो ये दिक्कत होती है उस केस में। तो इसीलिए एकोमोडेशन ले लिया जाता है कि बाद में जो ओनर है वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो दोस्तों बस इसीलिए एकोमोडेशन लिया जाता है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर आप वहाँ पे नहीं रहते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे फेल हो जाते हैं रिसाइड करने के लिए, वैसे लिखा है कि द फेल्यूर टू रिसाइड इन प्लेस ऑफ ड्यूटी फॉर GDS BPM आफ्टर इंगेजमेंट, नीचे से तीसरी लाइन है 6 पॉइंट की। तो ये कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इंगेजमेंट के बाद वहाँ पे नहीं रहते हैं तो उसमें उस केस में क्या होता है कि आपके ऊपर कुछ एक्शन लिया जा सकता है जो कि डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं, और या फिर आपको टर्मिनेट या रिमूव भी किया जा सकता है इंगेजमेंट से। वैसे कहने की बात है, वैसे होता नहीं है, ठीक है, डरिएगा नहीं आप लोग, वैसे बस कह दिया है, ये होता नहीं है। स्मार्ट वर्क करिए, कह रहा हूँ ना, स्मार्ट वर्क करिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ और लिखा है ABPM के लिए, लास्ट पॉइंट जो लिखा है 6.1 करके लिखा है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जो ABPM है, ठीक है, उनको भी अपने डिलीवरी ज्यूरिडिक्शन में रहना है, जहाँ भी उनको डाक डिलीवर करना है जिस गांव में, उनके अंदर आपको रहना है। तो दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप उनको अंदर ही रहेंगे, वैसे कोई चेक करने आता भी नहीं है जल्दी। अगर कोई आपका दुश्मन ही होगा तो वही फिर संदेश पहुँचाएगा, वैसे कुछ होता नहीं है दोस्तों। जो लिखा है उसको लिखने दीजिए, बट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उसको ध्यान रखिए, आपको चलना है, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं 7th पॉइंट पे। दोस्तों उसको 7th पॉइंट का आप पढ़िएगा, देखिए कितना मजा आएगा। दोस्तों 7th पॉइंट में लिखा गया है कि जो दर्पण डिवाइस आपको मिलेगा, ठीक है, उसमें कुछ NSP रहेगा। NSP मीन्स होता है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। इन द सेंस जैसे मान लीजिए सिम यूज़ करते हैं, BSNL हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, आइडिया हो गया। तो दोस्तों करना क्या है आपको, 7th पॉइंट में यही लिखा है कि जब आप एकोमोडेशन के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों आप वहाँ पे चेक कर लीजिए कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं, मतलब किस सिम में नेटवर्क बढ़िया आता है। तो जिस सिम में नेटवर्क बढ़िया आता है आपके गाँव में दोस्तों, उसको आप नोट कर लीजिए, और जहाँ भी आपको दर्पण डिवाइस मिलेगा वहाँ पर आप बता दीजिएगा कि हमको इस सिम में नेटवर्क बहुत अच्छा आ रहा है, ये सिम चाहिए, तो मतलब वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो दोस्तों 7th पॉइंट में यही लिखा है कि आप एकोमोडेशन के लिए जाइए तो वहाँ पे चेक कर लीजिए कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अब आते हैं 8 पॉइंट पे। दोस्तों 8 पॉइंट में यही लिखा है कि आपको साइकिल वाइकिल चलाने आता है कि नहीं। भाई साइकिल वाइकिल जानते हैं कि नहीं चलाना, अगर नहीं चलाना जानते हैं तो सीख लीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सीख भी लेंगे तो। बस लिख दिया है, डिक्लेरेशन आपसे करा लेते हैं DV के टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ये लिखा है कि आपको साइकिल वाइकिल चलाने आता है कि नहीं, हो गया। अब आते हैं 9th पॉइंट पे। दोस्तों 9th पॉइंट में ये लिखा है सिंपली कि अब अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने गलत सबमिट किया है, ठीक है, आपका ज्वाइनिंग हो गया प्रोविजनल पीरियड पे, ठीक है, प्रोविजनल एंगेजमेंट आपका हो गया, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट गलत सबमिट कर दिया है तो दोस्तों उस केस में जहाँ कहीं भी आपको गलत पाया गया, ठीक है, उस केस में आपको निकाल दिया जाएगा। वो तो कॉमन बात है, आपको तो पता ही होगी। तो दोस्तों बस यही था 9 पॉइंट, जो कि इंपॉर्टेंट भी था, और बहुत सारी चीज़ें इसमें डायरेक्शन, एज ए डायरेक्शन भी आप ले सकते हैं, एज ए वार्निंग भी आप ले सकते हैं। बाकी डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हैं, सब चीज़ें सही हैं। आप आराम से अपना जॉब करिए और ईमानदारी से जॉब करिए, और भाई अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, पढ़ाई कभी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अभी इससे बहुत आगे जाना है, ठीक है। ये आप लोगों की मंजिल नहीं है, आप लोगों की मंजिल बहुत ऊपर होनी चाहिए, और किसी के अंडर इतना दब के काम भी नहीं करना है। आप लोगों को मैं बता दूं, आप मेरे भाई बहन हैं, शुभचिंतक हैं, तो दोस्तों यही है कि किसी के अंडर आप लोग को दब के काम नहीं करना है। आप लोग यंग हैं, यंग ब्लड है, तो आप लोग जो है स्मार्ट वर्क करिएगा और थोड़ा सतर्कता से काम करिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगता है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए मुझसे कुछ गलती भी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी दीजिएगा, क्योंकि भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।